अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ ब्लूबेरी क्रीम चीज़ केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है। ये मेरे पास 10 अदद के करीब बड़े साइज़ के बिस्किट हैं। ये नमकीन मीठे दोनों हैं। अगर आपके पास नमकीन मीठे ना हो तो आप नमकीन भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा 2 चम्मच के करीब इसमें चीनी डाल दें। जब आप इसको मशीन में डाल के तो मिक्स करेंगे। और इसके अलावा ये मेरे पास आधा कप चीनी है, 100 ग्राम के करीब बटर है, तकरीबन आधा कप बनता है, और 1 कप के करीब ब्लूबेरी है। इसके अलावा मेरे पास ये क्रीम है, ये इसके अलावा मेरे पास ये क्रीम चीज़ है, क्रीम है। क्रीम चीज़ जो है 350 ग्राम है इसका वज़न, और 200 ग्राम के करीब ये क्रीम है, और 1 टेबल स्पून के करीब ये मेरे पास जेलेटिन पाउडर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको तोड़ के हम मशीन में डाल देंगे। अपने मशीन को स्टार्ट करेंगे। अब इसमें बटर डालेंगे। बटर को मैंने मेल्ट कर दिया। बटर जो है ये हमारा बाइंडिंग का काम करता है, बिस्किट के साथ मिलके ये बड़ा अच्छा बाइंडिंग करेगा। ये देखिए अच्छे से पीसिए। अब इसको हम अपनी डिश में निकाल लेते हैं। देखिए मैंने अच्छे से इसको दबा दिए। अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देते हैं। तो फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। ऊपर रख दिया, अब इसमें बेंस डाल के डाल दिए, और इसमें 4 टेबल स्पून के करीब जो है ना ब्राउन शुगर चाहिए। इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। फोक की मदद से इसको थोड़ा सा क्रश कर देंगे गैस को, ताकि इसका जूस निकल आए अंदर से। जैसे इसका तैयार हो गया सिरप, एक जैम टाइप में बन गया। इसमें जेलेटिन पाउडर को 1/2 टीस्पून के करीब इसमें जेलेटिन पाउडर शामिल कर देंगे, और इसकी आंच को ऐसा करके इसको बंद कर देते हैं। जेलेटिन पाउडर मिक्स हो गया। इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इन चीज़ को निकाल के बाउल में डाल के इसको मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब दूध डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। क्रीम में दूध थोड़ा सा मैंने डाला था, तो ये चीज़ क्रीम चीज़ में तो इसमें मिक्स कर दिए। अब अपनी क्रीम को इस बॉल में डाल के सारी क्रीम हमने बॉल में डाल दी है। अब इसको व्हिप करेंगे। ये बॉल में जेलेटिन पाउडर डाल के इसमें नीम गर्म पानी डाल के तकरीबन 2 टेबल स्पून तो इसको मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ा सा अगर हलना हो तो इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में कर लें। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप गर्म पानी का बॉल इसके नीचे रखें, तो ये फिर उसके अंदर ये बॉल रखें, फिर याद हो जाएगा। इसमें साथ साथ चीनी डाल के तो इसको मिक्स करते जाएंगे। ये इस तरह की क्रीम को व्हिप करके ये इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये एक बॉल में जेलेटिन पाउडर डाल के उसमें नीम गर्म पानी डाल के तकरीबन 2 टेबल स्पून तो इसको मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा सा अगर
हल ना हो तो इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव में कर लें। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप गर्म पानी का बॉल इसके नीचे रखें, तो ये उसके अंदर ये बॉल रखें, फिर यहाँ हो जाएगा। अब इसमें साथ साथ चीनी डाल के तो इसको मिक्स करते जाएंगे। अपनी क्रीम चीज़ में वनीला एक्सट्रैक्ट के चंद कतरे डालेंगे। क्रीम चीज़ का 1 चम्मच लेके ये जो जेलेटिन का मिक्सर हमने बनाया था इसमें डालेंगे। इस तरह हल करने में आसानी रहती है। मिक्सर इसमें डाल देंगे। इस मिक्सचर को हम अपनी क्रीम में डाल देंगे। वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अपने इस मिक्सचर को ये जो हमने बनाया था इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने बटर पेपर लगा के तो इसको साइडों पे चिपका दिया है, ताकि इसको जब हम निकालेंगे तो आसानी रहती है। इसे फैला देंगे सारा इसको सेट कर दिया। अब इसमें जो हमने बेरीज वाला मिक्सर बनाया था वो डाल देंगे। बस इसको अब तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फिर जब इसको ये 4 घंटे के बाद इसको कटिंग करेंगे तो फिर आपको 4 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रखा था, ये बड़े अच्छे तरीके से सेट हो गया है। ये जब हमने बटर पेपर लगाया था इसको भी उतार देते हैं।